इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दारुल दिल्ली में कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी की सदारत में मीटिंग हो रही है। कांग्रेस के कई आला लीडरान मीटिंग में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी की सदारत में ये मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में कांग्रेस के कई आला लीडर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कांग्रेस की मीटिंग की शुरुआत आपको बता दें कि हो गई है और इस मीटिंग में कांग्रेस के कई आला लीडर मौजूद हैं। अब इस मीटिंग के बाद देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। आने वाले इंतखाबात को लेकर भी इस मीटिंग में फैसले लिए जाएंगे। दिल्ली में ये मीटिंग हो रही है। कांग्रेस कोर कमेटी की ये मीटिंग है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी की सदारत में ये मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में कांग्रेस के आला लीडर, कद्दावर लीडर मौजूद हैं। दिल्ली में कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी की सदारत में ये मीटिंग हो रही है और आज देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि जो इंतखाबात होने वाले हैं मुख्तलिफ रियासतों में, इस ताल्लुक से कांग्रेस क्या कुछ लाएअमल तय कर रही है, इस ताल्लुक से भी इस मीटिंग में फैसले लिए जा सकते हैं। इस मीटिंग में कांग्रेस के कई आला लीडर मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है और इस मीटिंग की सदारत कांग्रेस सदर राहुल गांधी कर रहे हैं और इस मीटिंग में कांग्रेस के कई आला लीडर मौजूद हैं। इस मीटिंग में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे और कितनी अहम ये मीटिंग मानी जा रही है, जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ चुकी है रंजिता झा। रंजिता, बताइएगा ये मीटिंग कितनी अहम है? मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। कौन कौन से बड़े लीडर इस मीटिंग में मौजूद हैं और क्या अहमियत है इस मीटिंग की? ना कांग्रेस की कोर कमेटी की ये बैठक बुलाई गई है और जल्दबाजी में इस बैठक का कारण ये है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हैं और खासकर जिस तरह की चीजें निकलकर मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर आई है, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जो आपसी बहस हुई है कुछ सीटों को लेकर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, वो मुद्दा होगा आज चर्चे का। आधे घंटे से ज्यादा बैठक शुरू हुए हो चुकी है। सोनिया गांधी के आवास के बाहर खड़ी हूं मैं सना और सभी तमाम नेता जो कोर कमेटी के हैं, अशोक गहलोत हो, अहमद पटेल हैं, इसके अलावा आनंद शर्मा, पी चिदम्बरम, तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा जो 5 राज्यों के चुनाव में क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी की रहेगी, किस तरह से आक्रामक चुनाव प्रचार कांग्रेस पार्टी करे, उन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। कल चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से मिले, ये भी एक 2019 के लिए एक बड़ी तस्वीर कांग्रेस पार्टी एक विपक्षी पार्टियों की तरफ से दिखाने की कोशिश की गई है। इस विषय पर चर्चा होगी। खासकर जो कांग्रेस पार्टी के लिए जो सिरदर्दी है सना अभी कि मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की एक भी लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवार जारी नहीं किए हैं। छत्तीसगढ़ में अलग टसल चल रहा है। प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल आपस में टकरा रहे हैं। विवाद की खबरें निकल कर आ रही है। राहुल गांधी के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की जो बातचीत हुई है, जो बहसबाजी हुई है, वो एक चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि एक मजबूत चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है सभी नेताओं के प्रतिनिधित्व में, लेकिन जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही है वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान देगा। शायद यही कारण है कि आनंद फानंद में जल्दी इस कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। सोनिया गांधी रंजिता, अगर गुजरात की बात कर ले, गुजरात में जब असेंबली इंतखाबात होने वाले थे तो मणिशंकर अय्यर की वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा था और अब दिग्विजय सिंह जो है एक नया शोषा छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार बहस भी कर रहे हैं, मीटिंग्स में भी कांग्रेस लीडरान के साथ उलझ जाते हैं। ये खबरें सुर्खियों में रही। इससे कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान पहुंच सकता है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को जो मूल खतरा वो अपने कांग्रेसी नेताओं से ही है। मणिशंकर अय्यर का सही जो संदर्भ आपने दिया वो बिल्कुल ठीक था कि जीती हुई बाजी अगर कांग्रेस पार्टी ने हारी है गुजरात में, तो मणिशंकर अय्यर के उस बयान से
का जिक्र उस बयान के बाद कई सभाओं में, कभी रैलियों में पीएम मोदी ने अपने मुंह से कहा कि किस तरह से एक नीच जाति का मुझे बताया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने उस खामियाजा को भुगता है और पार्टी को लगता है कि इस तरह की बयानबाजी, नेताओं के आपस में फूट की खबरें मीडिया में आना कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान दे सकता है। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच की जो खबरें हैं, इससे पहले भी अगर हम ध्यान दें सना, तो दिग्विजय सिंह ने एक बयान अपने लिए दिया था कि जब मैं बोलता हूं तो कांग्रेस का वोट कम हो जाता है। इस बयान का मध्य प्रदेश चुनाव के समय देना क्या तुक बनता था दिग्विजय सिंह का? इतने बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं, लेकिन क्या ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह के इन बयानों के कारण, या दिग्विजय सिंह जिस तरह से टसल कर रहे हैं कुछ सीटों को लेकर, जो बहसबाजी चल रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया से, वो कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक रूप पर नुकसान पहुंचाने का काम करेगी? आज इस बैठक के बाद हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान ये तय करेगी कि नेता बाहर जाकर बड़ी बयानबाजी ना करें, अपने संयम में रहकर बयानबाजी करें, और जो भी आपस की जो चीजें हैं वो जल्द ही उसका निपटारा कर दिया जाए, वो चीजें चुनाव में इफेक्ट ना करें, क्योंकि पार्टी को लगता है कि इससे ज्यादा नुकसान होगा और बीजेपी को एक मौका मिलेगा कांग्रेस पार्टी पर अटैक करने का। इसलिए आनंद फानन में ये मीटिंग मुनक्किद की गई है और इस मीटिंग में कई बड़े लीडर मौजूद हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की जानिब से क्या कुछ कहा जाता है इस मीटिंग में अपने लीडरान से। बेहद शुक्रिया हमारे साथ रचना जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए।